अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब सीरीज की आखिरी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोरिटी वोटिंग में जीत जाता है और उसे नया पोप बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एरियल एवा को उसके नाम से पुकारता है, जहां फिर एवा एरियल से सवाल करती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है। इस पर अब एरियल बताता है कि मैं मेरे डिविनियम से बने आर्मर और तलवार से कनेक्टेड हूँ और उन्हीं से मुझे बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है। वो आगे ये भी शेयर करता है कि एरियल ने धोखे से मेरा हेलो मुझसे छीन लिया, और जब एरियला और चर्च को पता चला कि मुझे मारा नहीं जा सकता तो उन्होंने मुझे यहीं हमेशा के लिए कैद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ माइकल डॉक्टर सिल्वियस को आर्क रिएक्टर के पास ले जाता है और उसे बताता है कि एंजल ने मुझसे कहा है कि आज ये रिएक्टर ऑन होगा और ये मुझे दूसरी दुनिया में ले जाएगा। दूसरी तरफ क्रिस्टीन जब डॉक्टर सिल्वियस को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में पहुंचता है तो वो वहाँ रूम में माइकल की बनी हुई तस्वीरों को देखता है, जिन तस्वीरों में माइकल ने एक एंजल की भी तस्वीर बनाई थी। साथ ही उसने तस्वीरों में कई सारे कॉम्प्लेक्स साइंस के फॉर्मूले और आर्क रिएक्टर का डिजाइन बनाया हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि आर्क रिएक्टर का डिजाइन दरअसल माइकल ने डॉक्टर सिल्वियस को बनाकर दिया था, और शायद माइकल को इस डिजाइन के बारे में उस एंजल ने बताया था जो उसे अक्सर दिखाई देता था। अब अगले सीन में हम एवा की टीम को देखते हैं जो उसके बाहर आने का इंतजार कर रही होती है, जहाँ फादर विंसेंट मदर सुपीरियर को बाहर की सिचुएशन पता लगाने के लिए भेज देता है। जिसके बाद अब मैरी, लिलिथ और बीआरटी इस दीवार पर ड्रिल करके डायनामाइट लगाने लगते हैं, ताकि अगर एवा अंदर फंस जाए और बाहर ना आ पाए तो दीवार को ब्लास्ट करके उसे बाहर निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ एवा एरियल की कहानी सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसे हेलो देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे एरियल एवा को छूता है तो उसे एरियल का विजन्स आने लगते हैं, और अब वो देखते हैं कि पिछले जन्म में वो ही एरियला थी। अब अपने पिछले जन्म में जब एरियला लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और मरने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एरियल हेलो के साथ बाहर आता है। एरियल दरअसल हेलो को चुराने के बाद बचकर भाग रहा था और इसी दौरान वो इस दुनिया में आ गया था, पर उसका पीछा करते हुए वहाँ एक टारस डीमन पहुंच जाता है, लेकिन एरियल हेलो की मदद से वो डीमंस को मार देता है। पर जब एरियल देखता है कि पोर्टल के जरिए और भी डीमंस आने वाले तो वो घबरा जाता है, और फिर हेलो को छुपाने के लिए वो घायल एरियल के शरीर में फिक्स कर देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जो देखकर फिर वहाँ मौजूद एरियल के सोल्जर्स एरियल्स को एक एंजल मानने लगते हैं, और फिर इस बात का फायदा उठाकर एरियल उन सोल्जर्स का इस्तेमाल डीमंस के खिलाफ लड़ने में करता है। फिर अगली सुबह जब एरियल को होश आता है तो वो देखती है कि एरियल किसी अजीब मेटल से हथियार बना रहा है, जो मेटल डिविनियम था, जो एरियल ने उस टारस डीमन की हड्डियों से लिया था जिसे उसने मारा था। एरियल अब एरियला से कहता है कि मैं एक एंजल हूँ, लेकिन एरियला एक इंटेलिजेंट लड़की थी और वो समझ जाती कि एरियल किसी दूसरी दुनिया से आया है और ये कोई एंजल नहीं है। जिस पर फिर एरियल एरियला से कहता है कि तुम एक होशियार लड़की हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो ये बात किसी और को मत बताना। जिसके साथ एवा का विजन खत्म होता है और अब वो जान चुकी थी कि एरियल कोई एंजल नहीं बल्कि वो भी एक डीमन ही है, इसलिए अब वो एरियल को हेलो देने से मना कर देती है, जो सुनकर एरियल को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो एवा से जबरदस्ती हेलो छीनने की कोशिश करने लगता है, जिससे वहाँ भूकंप उठने लगता है। दूसरी तरफ इसी वक्त आर्क रिएक्टर में एक पोर्टल ओपन होता है, जहाँ फिर माइकल उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर सिल्वियस भी उस पोर्टल में जाती, एवा हेलो की पावर की मदद से एरियल को दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। वहीं बाहर आए भूकंप से नर्स को पता चलता है कि अंदर एवा खतरे में, इसलिए वो डायनामाइट से दीवार को तोड़कर अंदर आ जाती है, और अब अंदर आकर वो देखती है कि हेलो की पूरी पावर यूज करने के कारण एवा फिर से थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो चुकी है। एवा बीआरटीज को जल्दी से यहाँ से बाहर चलने को कहती है, और अब बाहर आकर एवा सभी को एरियल की सच्चाई बता देती है। पर इतने में ही वहाँ एरियल पहुंच जाता है, जिसे देखकर फादर विंसेंट उसके पास जाकर अपना सिर झुकाता है और फिर एरियल से कहता है कि मेरे मालिक, आपकी दुनिया में जाने के लिए मैंने एक आर्क रिएक्टर मशीन ढूंढ ली है, इसलिए अब आपको हेलो के बारे में भूलकर वापस अपनी दुनिया में चलना चाहिए। अब इस पर एरियल फादर विंसेंट के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर फादर विंसेंट एकदम हैरान हो जाता है, और अब मैरी और बाकी सभी को पता चलता है कि फादर विंसेंट ने शैनन का हत्या करवाया था, क्योंकि वो एरियल को आजाद करवाना चाहता था। वहीं अब एरियल हेलो लेने के लिए एवा की तरफ बढ़ता है,
जिसके बाद एडल और नर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ फिर नर्स एडल के सिर और शरीर पर एरो से कई वार करते हैं, लेकिन इससे एडल पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं इतने में 7 मिनट पूरे हो जाते, इसलिए अब हेलो फिर से रिचार्ज हो जाता है। अब देखते देखते एडल वहाँ अपने डीमंस को बुला लेता है, जो वहाँ मौजूद लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, जो सब देखकर फादर विंसन वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। पर मैरी उन सभी लोगों से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी अंत में मैरी को घेर लेते और फिर उसकी जान लेने लगते, जिसके साथ ये सीजन यही समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके अगले सीजन का एक्सप्लेनेशन देखना है तो ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और अगर ये रिलीज हो गया तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। वहीं अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें कि अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। मिलते अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।